अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हर तरह की आफत से, बला से, बीमारी से महफूज रखे। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक मुसाफिर की स्टोरी है जो कई दिनों से जो है वो सफ़र कर रहा होता है और इसका जो प्रोफेशन होता है, काम होता है, वो वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी होता है। जंगलात में जो नेचर की तस्वीरें खींचते हैं, जानवरों की तस्वीरें खींचते हैं, उन्हें वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़र कहा जाता है। तो वो बताता है कि मैं कई दिन से जो है वो सफ़र कर रहा था और मेरी जो है वो नींद पूरी तरीके से जो है पूरी नहीं हुई थी और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे रास्ते में कोई ऐसा होटल मिले जहाँ पे मैं स्टे करूँ और अपनी जो थकान है उसको दूर करूँ। जैसे ही वो सड़क पे जा रहा होता है तो सफ़र काफ़ी लंबा होता है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो वो क्या देखता है कि दूर उसे सड़क के किनारे एक होटल नज़र आता है। जैसे ही वो उस होटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक डेढ़ उम्र आदमी जो है वो बैठा होता है और टीवी पे वो बंदा जो है वो कार्टून देख रहा होता है। वो बड़ी हैरत अंगेज़ नज़र से उस आदमी की तरफ देखता है और डोर को नॉक करता है और पूछता है कि इस होटल में कोई रूम खाली है कि नहीं है। वो बूढ़ा आदमी जो है उसकी तरफ एक गैर मामूली नज़र से देखता है और उसे बताता है कि काम जो है इतना नहीं चल रहा आजकल, तो लिहाजा आपको यहाँ पे एक रूम जो है वो अवेलेबल है, मिल जाएगा। जैसे ही वो उससे अपना रूम बुक करवाने के लिए जो है अपना आईडी कार्ड देता है, वो आईडी कार्ड का नंबर नोट कर रहा होता है तो वो क्या देखता है कि सामने दीवार पे लिखा होता है नो स्मोकिंग। जो मुसाफिर है वो ये पढ़ के ना बड़ा अजीब फ़ील करता है क्योंकि वो खुद सिगरेट जो है वो पीता है। लिहाजा वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और उस जो है डेढ़ उम्र आदमी से अपने कमरे की चाबी पकड़ता है और ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर जाता है, अपना कमरा लॉक करता है तो वो क्या देखता है कि उसके दरवाजे के पीछे भी एक बोर्ड लगा होता है जिसके पीछे लिखा होता है नो स्मोकिंग। उतनी ही देर में उसके कमरे का दरवाज़ा जो है वो नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वो डेढ़ उम्र आदमी जो है वो उसके लिए एक पानी का जग लेके आता है और उसे वो पानी का जग थमाते हुए कहता है कि ये आपके लिए जो है पानी का जग मैं लेके आया हूँ नीचे से। उतनी देर में वो मुसाफिर के हाथ में जो है वो सिगरेट की डब्बी देख लेता है और कहता है कि आपने पढ़ा नहीं शायद कि यहाँ पे सिगरेट पीना जो है वो मना है। उसने कहा बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने पढ़ लिया है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, लेकिन इस वक्त मैं अपने कमरे के अंदर हूँ जिसका मैंने आपको पे किया है। मैं अपने कमरे के अंदर जो है वो सिगरेट लाजमी पी सकता हूँ। वो डेढ़ उम्र आदमी जो है वो उसे कहता है कि आप किसी भी होटल की जगह पे, कमरे में, कॉरिडोर में कहीं भी सिगरेट जो है वो नहीं पी सकते। वो मुसाफिर बड़ी हैरत अंगेज़ नज़र से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये आपका कैसा रूल है। मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा होटल देखा है कि जहाँ पे आप कहीं भी खड़े होकर जो है वो सिगरेट नहीं पी सकते। तो वो डेढ़ उम्र आदमी कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस होटल में मैं आपको बिल्कुल भी सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं देता। इतनी ही देर में वो उस मुसाफिर से सिगरेट की डब्बी छीन लेता है। जैसे ही वो डब्बी छीनता है उससे, तो जो मुसाफिर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को माइंड कर जाता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपने मेरी सिगरेट की डब्बी कैसे खींची? मैं आपको जब कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो वो डेढ़ उम्र आदमी कहता है कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मेरे पे यकीन रखें, जैसे ही आप सुबह होटल छोड़ेंगे मैं आपको आपकी सिगरेट की डब्बी जो है वो रिटर्न कर दूँगा। वो मुसाफिर उस टाइम काफ़ी थका होता है और वो जो है इसकी बात को ज़्यादा गौर नहीं करता और वो बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो नहा के फ्री होके बाहर आता है तो अब वो अपने रूम से निकल के नीचे उस डेढ़ उम्र आदमी के पास जाता है जो होटल का मालिक होता है और उसे कहता है कि काइंडली आप मेरी जो डब्बी है वो मुझे वापस कर दें। मैं होटल से बाहर जाके जो है वो सिगरेट पी लेता हूँ, मैं होटल की हदूद में सिगरेट नहीं पीता। उधेड़ उम्र आदमी जो है वो काफ़ी अजीब व गरीब नज़र से उस मुसाफिर की तरफ देखता और कहता है कि आप होटल के बाहर भी सिगरेट नहीं पी सकते,
मैं नहीं चाहता कि आपको दिल का दौरा पड़े, आपके जो लंग्स हैं वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि दुनिया में रोज़ाना कई हज़ार लोग जो है वो तंबाकू-नोशी की वजह से मरते हैं। मुसाफिर कहता है कि मैं आपकी सारी बातों को मानता हूँ, हर चीज़ को मानता हूँ, लेकिन माज़रत के साथ मुझे अभी फ़िलहाल सिगरेट पीने दें। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये सब कुछ इस दुनिया में होता है और सिगरेट पीने से लोग बीमार होते हैं, लेकिन लिहाजा मुझे अभी सिगरेट जो है वो पीना है। वो ढेर उम्र आदमी जो है वो उससे बाज़िद है कि मैंने आपको सिगरेट पीने नहीं देना। मुसाफिर जो है इनकी इस सारी कन्वर्सेशन जो बातें करने के बाद जो है मुसाफिर एटलीस्ट फ़ैसला करता है कि मैं आपके होटल में ही नहीं रहना चाहता और मैं चेकआउट कर रहा हूँ। मुसाफिर जल्दी से ऊपर जाता है, अपना सारा सामान पैक करता है और नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है और उस ढेर उम्र आदमी की तरफ जाने लगता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे वो ढेर उम्र आदमी नहीं होता। वो पूरा होटल देखता है पर उसको वो ढेर उम्र आदमी नज़र नहीं आता। जैसे ही वो होटल से आउट करने लगता है तो वो क्या देखता है कि मेन गेट के ऊपर जो है वो ताला लगा हुआ है, यानी कि वो होटल से बाहर भी नहीं जा सकता। इस बात पे जो है वो मुसाफिर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही मुड़ के देखता है पीछे की तरफ तो होटल का मालिक जो है वो बंदूक पकड़ के खड़ा होता है। वो कहता है कि साहब मैं जो हूँ आपको आज जाने नहीं दूँगा, आप पहले मेरे से वादा करें कि आप सिगरेट नोशी जो है वो नहीं करेंगे। वो मुसाफिर जो है वो उसके हाथ में बंदूक देख के जो है वो काफ़ी डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा सिगरेट नहीं पीऊँगा, लिहाजा आप भी बंदूक को नीचे करें। जो उधेड़ उम्र आदमी होता है वो कहता है कि मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है, मुझे पता है कि जैसे ही मैं आपको इस होटल से बाहर जाने दूँगा आप फिर जाके सिगरेट पिएंगे और अनकरीब आपकी मौत हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। तो लिहाजा अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आइए ज़रा मेरे साथ में आपको अपना एक कमरा विज़िट कराता हूँ। वो बाबा जो है वो उसको अपने साथ नीचे बेसमेंट में ले जाता है। जैसे ही वो उसको बेसमेंट में लेके जाता है और जाके बेसमेंट दिखाता है तो वो मुसाफिर क्या देखता है कि उस बेसमेंट के अंदर लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। वो सारी लाशें देख के जो है वो काफ़ी घबरा जाता है और उस उधेड़ उम्र आदमी की तरफ देख के कहता है कि ये क्या है। उधेड़ उम्र आदमी उसको बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मेरी बात नहीं मानी और लिहाजा वो इस जगह पे जो है वो मरे हुए हैं। लिहाजा मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी बात को टालो और इस तरह के हालात में आ जाओ। वो जो मुसाफिर है वो काफ़ी जो है वो डर जाता है और कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं ये सिगरेट पीना जो है वो आज से मैंने छोड़ दिया, लिहाजा आप मुझे जो है वो जाने दें। लेकिन जो उधेड़ उम्र आदमी वो बात है कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता और मुझे लगता है कि आप और मैं मिलके जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं इनकी आदत को ख़त्म कर सकते हैं। स्टोरी में आगे ये बताया जाता है कि वो मुसाफिर उस उधेड़ उम्र आदमी के पास ही जो है वो पक्का काम करने लग जाता है होटल के अंदर। और एक दिन एक मुसाफिर उनके होटल में आता है और कमरे की जो है वो बुकिंग के लिए उसे कहता है तो वो जो मुसाफिर जो उसने अपने होटल में उसको पक्का रख लिया होता है वो उस कस्टमर को डील कर रहा होता है। जैसे ही वो कस्टमर अंदर आता है उसके हाथ में सिगरेट होता है। वो मुसाफिर आदमी जो उसने रखा होता है वो उसको बोलता है कि सर सिगरेट पीना मना है, बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है कि नो स्मोकिंग। तो वो जो नया गेस्ट आया होता है वो आगे से हंसता है और सिगरेट का कश लगाता है कि सॉरी मैं तो नहीं फेंक सकता, बेशक नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है। उतनी ही देर में वो जो आदमी मुसाफिर उसने अपने पास पक्का रखा होता है वो एक गन निकालता है और उस मुसाफिर के दिमाग में गोली मार देता है और वो जो नया आने वाला गेस्ट होता है वो वहीं पे मर जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी भी अनजान जगह पे, किसी भी अननोन प्लेस पे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के जो है वो ना जाएं। जब तक आपको वहाँ के इर्द गिर्द होटल्स और बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह का इल्म ना हो तो लिहाजा आप वहाँ पे जाने से गुरेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी फिर आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।